बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम फिर से एक दफ़ा आपके सामने हाज़िर हुए हैं प्रोग्राम शेफ़ कॉर्नर में एक खूबसूरत सी नई रेसिपी लेकर। तो जिससे आजकल के मौसम के लिहाज से बड़ी बेहतरीन डिश है फ़िंगर फ़िश। तो आज हम बनाएंगे आपके सामने फ़िंगर फ़िश। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने नाजरीन को बेहतरीन रेसिपी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले हमने 6 अदद अंडे लिए हैं, उनको हम इस तरह से एक बाउल में तोड़ लेंगे अच्छे से। हमने फ़िश जो ली है वो तकरीबन हमने 2 किलो का एक पीस लिया था बाज़ार से, उसको बोनलेस करके तकरीबन वो 1100-1200 ग्राम नेट वेट रह गया हमारा, जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। हमने ये जो फ़िश आज फ़िंगर फ़िश के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं बताता चलूँ कि जो सबसे बेहतरीन फ़िश है हमारे पास, हमारे पंजाब में सॉल फ़िश, हमने वो इस्तेमाल की है। आप कोई भी कर सकते हैं, सिंघाड़ी भी बना सकते हैं, इसमें मली का भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें जो आपको बाज़ार से मेट्रो वगैरह से पैकेटों में बंद मिलती है वो भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा और बेहतरीन टेस्ट है वो सॉल फ़िश का ही आता है। और क्योंकि ये रेशेदार होती है, पंजाब की सौगात है ये, और बहुत ही कमाल की, हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है सॉल फ़िश। तो हम उसको आज आपके सामने लेके आए हैं। आप कोई भी बोनलेस जो बग़ैर कांटे के फ़िश है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। तो हमने अपने 6 अंडे तोड़ लिए हैं एक बाउल के अंदर। तो सबसे पहले जो इसकी बाकी हम नमक इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन 1 खाने वाला चम्मच। उसके बाद हम सुरख मिर्च इस्तेमाल करेंगे पाउडर, तकरीबन ये भी 1 खाने वाला चम्मच। काली मिर्च पाउडर ये हम आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसमें, काली मिर्च पाउडर। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 चम्मच खाने वाले सोया सॉस के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम सबसे पहले इसमें विनीगर कोई सा भी ले सकते हैं आप, जो खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सिरका तकरीबन 4 से 5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का जूस। तकरीबन हमारे पास जो फ़िश है इस वक्त, इसके हिसाब से हम 3 से 4 लेमन का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट है, ये आप इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन खाने वाले 2 चम्मच। उसके बाद हमारे पास मैदा है, वो हम इसमें तकरीबन 5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। फिर कॉर्नफ्लोर, इसका थिक बैटर बनाने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने 3 चम्मच इस्तेमाल किया है इसमें। कॉर्नफ्लोर का एक बेहतरीन रोल है इसमें कि ये उसको क्रंची क्रिस्पी भी करता है। जब आप इसको इस तरह, हमने बीटर की मदद से इसको बैटर तैयार कर लेना है, खूबसूरत सा गाढ़ा थिक बैटर होना चाहिए आपका। बीटर की मदद से इसको अच्छे से, इसकी जो कॉर्नफ्लोर और मैदे की गुठलियाँ हैं उसको अच्छे से आपने इस तरह से बीट कर लेना है। बैटर आपका बहुत थिक नहीं होना चाहिए, ना बहुत ही लिक्विड हो जाए, ताकि क्योंकि वो इस तरह से फ़िश का जो पीस है हमारा, उसके ऊपर इसकी कोटिंग नहीं होगी, इसकी लेयर नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने इस तरह से इसको अच्छे से बीट कर लिया। एक मीडियम सा हमारा थिकनेस इसकी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये हमने अपना बैटर तैयार कर लिया। अब हमारे पास फिंगर फ़िश जो है वो इस तरह से, इससे छोटा बारीक पीस भी कर सकते हैं आप। हम जो कुछ पीसेस हमारे पास जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको हम साइज़ में थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो इस तरह से जो आपके पास देखेंगे ज़्यादा बड़े स्लाइस कर दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से फिंगर की शेप में लेके आ सकते हैं। एक एक करके आपने सभी फिंगर जो है वो एक जैसे काट लेने हैं। इस तरह से
तो नाजरीन, इस तरह से हमने अपनी सारी फ़िश जो है वो अच्छे से फिंगर बना ली हैं। इससे ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पीस आप मोटा रखेंगे तो उसकी अंदर तक पकाई नहीं होगी। तो इसलिए हमने बारीक की कटिंग की इसकी। तो आइए हम अब इसको मैरिनेट करते हैं। इस तरह से एक बाउल के अंदर अच्छे से हमने इसको मैरिनेट कर लिया। तो चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसको डिप कर देंगे। आपके पास अगर टाइम है तो कोशिश करें कि इसको 2 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करें। हमने थोड़े से इसके मसाले तीखे रखे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शार्ट है, इसलिए हम इसको तकरीबन आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हम इसको अगला प्रोसीजर इसका मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस तरह से आपने अच्छे से इसको डीप कर देना। तो ये नाजरीन हमने अपनी फ़िश जो है वो अच्छे से मैरिनेट कर दी है। तो इंशाल्लाह हम आधे घंटे बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो नाजरीन, हमारी जो फ़िश हमने मैरिनेट की थी फिंगर फ़िश के लिए, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटा तकरीबन उसको हो चुका है। अब हम ऑयल गर्म करने की तरफ चलते हैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, इसी दौरान हमने अपने जो फ़िश है उसको हमने क्रम्स करना है। ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए क्रम्स, ठीक है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसको क्रम्स करते हैं। हम अपने शौक़ से इसको खूबसूरत दिखने के लिए और फ्लेवर के लिए भी हम सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। तिल का इस्तेमाल करेंगे क्रम्स के अंदर, ताकि जब हम फ़िश को फ्राई करें तो उसके पीसेस के ऊपर हमें तिल की जो उसकी प्रेजेंटेशन है, कोटिंग है, वो भी नज़र आनी चाहिए। तो इसकी खूबसूरती के लिए भी है, फ्लेवर भी है इसका। तो सीज़न मौसम के लिहाज से तो हम सबसे पहले अब इसको इस तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे क्रम्स के अंदर। तो ये हमने जो फ़िश देखें हमारा कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका बैटर बन तैयार हुआ था कि वो पीसों के ऊपर अच्छे से चिपक चुका है। ऊपर उसकी बाकायदा लेयर बन चुकी है उसकी, इस तरह से। चम्मच से आप या हाथ की मदद से आप इसको अच्छे से हिला लें एक दफ़ा, ताकि जो नीचे के पीस ऊपर आ जाएं और बैटर जो है वो सभी पीसों के ऊपर उसकी कोटिंग हो सके। अब हम इस तरह से एक एक पीस करके यहाँ लेके आएंगे, इसको इस तरह से क्रम्स करेंगे, इसको अच्छे से क्रम्स करके हम यहाँ निकालते जाएंगे अपने पीस को। इस तरह इसको हाथ की मदद से आपने अच्छे से क्रम्स कर लेना है। इस तरह से आप 2-2, 4-4 पीस करके भी डाल सकते हैं। और हल्के हाथ से आपने इस तरह करना है, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, क्योंकि ये फ़िश है तो इसको ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत नहीं है। तो नाजरीन, हमने अपनी जो फ़िश है वो अच्छे से क्रम्स कर ली है। तो हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो आइए हम इसको आखिरी प्रोसीजर की तरफ चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हमने इस तरह से एक एक पीस करके इसको फ्राई के लिए लेके जाएंगे हम अपने कढ़ाई के अंदर। इस तरह से डालते जाएं आप। जितनी कैपेसिटी कढ़ाई के अंदर है आपके पास, या फ्राई पैन में आप कर रहे हैं, तो उतनी में आप इसको डाल सकते हैं। दरमियानी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से चम्मच से हम बार बार इसको हिलाते भी रहेंगे, ताकि हमारी फ़िश नीचे भी ना लग जाए और एक जैसी ब्राउन भी हो जाए। तो साथ ही साथ हम इसकी ना थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए भी चीज़ें तैयार करेंगे। इस तरह से जो ग्रीनगी
क्योंकि खाने की बेस है, खूबसूरती है ग्रीनरी के साथ ही। हम सबसे पहले थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से आप बार बार इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारी फ़िश नीचे ना लग जाए और बराबर ब्राउन भी हो और अंदर तक इसकी अच्छे से पकाई भी हो जाए। गोल्डन ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह हम इसको। हम प्लेटर बना रहे हैं। इस तरह से प्लेटर हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह एक खूबसूरत सा अपनी फ़िश की प्रेजेंटेशन के लिए। इस तरह से हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और फ्राई करके हम बाहर डिश आउट कर रहे हैं बास्केट के अंदर। इस तरह से हम पकड़ के फ़िश को इसकी खूबसूरत जो हमने अपना प्लेटर बनाया है उसमें हम एडजस्ट करेंगे इस तरह से। आप मेहमान के सामने भी पेश करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, मेहमान भी बहुत पसंद करेगा इस तरह की प्रेजेंटेशन आपकी। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी फिंगर फिश की एक बेहतरीन सी डिश। तो आप कीजिए एंजॉय इस रेसिपी को। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं एक और प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।